नमस्ते दोस्तों। आज हम समुद्र के एक अनोखे और महत्वपूर्ण पौधे के बारे में बात करेंगे जिसे केल्प कहते हैं। केल्प समुद्र के भीतर विशाल जंगलों की तरह होते हैं जो समुद्री जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। केल्प की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी समुद्र के विभिन्न हिस्सों में पाई जाती हैं। ये पौधे समुद्र के तल पर जड़ें जमाते हैं और ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जिससे एक घना और समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। ये केल्प जैसे समुद्र में विशाल जंगल उग आए हों वैसे ही दिखते हैं। ये जंगल समुद्र के लिए बहुत जरूरी है। चलो जानते हैं क्यों। और दोस्तों, ये जंगल समुद्र के लिए बहुत जरूरी है। चलो जानते हैं क्यों। सबसे पहले तो ये केल्प जंगल ढेरों समुद्री जीवों का घर होते हैं। मछलियां, सीप, छोटे छोटे जीव, सबको इन केल्प पौधों में खाना और छुपने की जगह मिलती है। सबसे पहले तो ये केल्प जंगल ढेरों समुद्री जीवों का घर होते हैं। मछलियां, सीप, छोटे छोटे जीव, सबको इन केल्प पौधों में खाना और छुपने की जगह मिलती है। ये पौधे समुद्री जीवों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल प्रदान करते हैं, जहां वे शिकारियों से बच सकते हैं और अपने जीवन चक्र को पूरा कर सकते हैं। इन्हीं के बीच वो जीते हैं, बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं। केल्प जंगलों में रहने वाले जीवों की विविधता और संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे ये पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ही समृद्ध और जीवंत बनता है। इन्हीं के बीच वो जीते हैं, बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं। केल्प जंगलों में रहने वाले जीवों की विविधता और संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे ये पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ही समृद्ध और जीवंत बनता है। ये पौधे समुद्री जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण आधारशिला के रूप में कार्य करते हैं। दूसरी बात, केल्प समुद्र की तेज लहरों को रोकने में मदद करते हैं। ये पौधे समुद्र की लहरों की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जिससे तटरेखा की सुरक्षा होती है और तटीय क्षरण को रोका जा सकता है। इससे किनारे टूटने से बचते हैं और समुद्र के पास रहने वाले लोगों की भी सुरक्षा होती है। केल्प जंगल तटीय समुदायों के लिए एक प्राकृतिक बफर के रूप में कार्य करते हैं, जो उन्हें तूफानों और समुद्री लहरों से बचाते हैं। तीसरा, केल्प समुद्र के पानी को भी साफ रखते हैं। ये पौधे पानी में मौजूद पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, जिससे पानी की गुणवत्ता में सुधार होता है और समुद्री जीवन के लिए एक स्वस्थ वातावरण बनता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे समुद्री जीवों को साफ पानी मिलता है। केल्प पौधे समुद्र के कार्बन चक्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है, जिससे समुद्री जीवों को साफ पानी मिलता है। केल्प पौधे समुद्र के कार्बन चक्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है। ये पौधे समुद्र के तापमान को स्थिर रखने में भी मदद करते हैं। इतना ही नहीं, ये समुद्र के तापमान को भी ठीक रखते हैं। केल्प जंगल समुद्र के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे समुद्री जीवन के लिए एक स्थिर और अनुकूल वातावरण बनता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी हरकतों और बदलते पर्यावरण का केल्प पर बुरा असर पड़ता है? जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और ज्यादा मछली पकड़ना, इन सब से केल्प जंगलों को खतरा है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और ज्यादा मछली पकड़ना, इन सब से केल्प जंगलों को खतरा है। गर्म पानी में केल्प मर जाते हैं और प्रदूषण से उनकी बढ़त रुक जाती है। इसके अलावा अत्यधिक मछली पकड़ने से केल्प जंगलों में रहने वाले जीवों की संख्या में कमी आ जाती है। इन सब से केल्प जंगलों को खतरा है। गर्म पानी में केल्प मर जाते हैं और प्रदूषण से उनकी बढ़त रुक जाती है। इसके अलावा अत्यधिक मछली पकड़ने से केल्प जंगलों में रहने वाले जीवों की संख्या में कमी आ जाती है। यह एक गंभीर समस्या है जिसे हमें तुरंत सुलझाने की जरूरत है। गर्म पानी में केल्प मर जाते हैं और प्रदूषण से उनकी बढ़त रुक जाती है। तो अब हमें केल्प को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो समुद्रों को साफ रखना है। तो अब हमें केल्प को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो समुद्रों को साफ रखना है। प्रदूषण कम करने के लिए हमें सख्त नियम चाहिए। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ढेरों पेड़ लगाने हैं और कार्बन उत्सर्जन कम करना है। सबसे पहले तो समुद्रों को साफ रखना है। प्रदूषण कम करने के लिए हमें सख्त नियम चाहिए। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ढेरों पेड़ लगाने हैं और कार्बन उत्सर्जन कम करना है। साथ ही समुद्र में ऐसे इलाके बनाने हैं जहां केल्प को बढ़ने का पूरा मौका मिले, कोई छेड़छाड़ ना हो। प्रदूषण कम करने के लिए हमें सख्त नियम चाहिए। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ढेरों पेड़ लगाने हैं
और कार्बन उत्सर्जन कम करना है। साथ ही समुद्र में ऐसे इलाके बनाने हैं जहां केल्प को बढ़ने का पूरा मौका मिले, कोई छेड़छाड़ ना हो। हमें समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की जरूरत है जहां केल्प जंगल बिना किसी बाधा के बढ़ सके। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ढेरों पेड़ लगाने हैं और कार्बन उत्सर्जन कम करना है। साथ ही समुद्र में ऐसे इलाके बनाने हैं जहां केल्प को बढ़ने का पूरा मौका मिले, कोई छेड़छाड़ ना हो। हमें समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की जरूरत है जहां केल्प जंगल बिना किसी बाधा के बढ़ सके। इसके अलावा हमें समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलानी चाहिए। साथ ही समुद्र में ऐसे इलाके बनाने हैं जहां केल्प को बढ़ने का पूरा मौका मिले, कोई छेड़छाड़ ना हो। तो दोस्तों, आओ केल्प की रक्षा में जुट जाएं, मिलकर हमारे समुद्रों को स्वस्थ और जिंदा दिल बनाए रखें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आओ केल्प की रक्षा में जुट जाएं, मिलकर हमारे समुद्रों को स्वस्थ और जिंदा दिल बनाए रखें। धन्यवाद। हमें यह समझना होगा कि केल्प जंगलों का संरक्षण हमारे समुद्रों और पृथ्वी के भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मिलकर हमारे समुद्रों को स्वस्थ और जिंदा दिल बनाए रखें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और मजेदार बात के साथ। तब तक के लिए समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को जानने और उनकी रक्षा करने का संकल्प लें। फिर मिलते हैं किसी और मजेदार बात के साथ। तब तक के लिए समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को जानने और उनकी रक्षा करने का संकल्प लें। धन्यवाद।